हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों की आरबीएससी की क्लास 5th के ईवीएस के 5th चैप्टर जिसका नाम है लेट्स प्ले गेम्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पर एक वीडियो लेकर आया हूं। इससे पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर को रीड किया था, तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। लेट्स प्ले गेम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज और सिटी। आपको ये बताना है कि आपके गांव या शहर में कौन कौन से गेम्स खेले जाते हैं। तो पहला गेम मैंने लिखा है मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी। एटेक्स्ट्रा आर प्लेड इन आवर विलेज और सिटी। हमारे गांव या शहर में मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी आदि गेम खेले जाते हैं। विच सेकंड क्वेश्चन है, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले। आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं। तो आंसर है आई लाइक टू प्ले गिल्ली डंडा। मैं गिल्ली डंडा खेलना पसंद करता हूं। क्वेश्चन थर्ड है, डिस्कस एंड ट्राई टू नो विच गेम्स the elderly person in our homes or neighbors played in their childhood। आप बातचीत कर कर ये जानने का प्रयत्न कीजिए कि हमारे घर के जो बुजुर्ग थे या हमारे पड़ोस के जो बुजुर्ग थे वो अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। तो जैसा मैंने पूछा अपने घर के बुजुर्गों से तो उन्होंने बताया, द एल्डरली पर्सन्स इन आवर होम played during their childhood मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी एटेक्स्ट्रा। हमारे जो घर के बुजुर्ग थे वो अपने बचपन में मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, पकड़ा पकड़ी वगैरह खेला करते थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेज नंबर 27, विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन अबव पिक्चर। इन तस्वीरों में कौन से खेल खेले जा रहे हैं। तो आप देखिए बच्चों, पहला खेला जा रहा है, यहां देख रहे हैं ना, आर्चरी। पहला खेला जा रहा है आर्चरी मतलब तीरंदाजी। फिर खेला जा रहा है कबड्डी, आर्चरी, कबड्डी। फिर है रेसलिंग, रेसलिंग, हॉकी, यहां आप देख रहे हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन आर बीइंग प्लेड इन द पिक्चर। इन पिक्चर्स में तीरंदाजी, कबड्डी, रेसलिंग कुश्ती, हॉकी, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, चिड़ी बल्ला इत्यादि खेले जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कबड्डी हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन वन टीम। कबड्डी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। इन कबड्डी देयर आर 9 प्लेयर्स इन वन टीम। कबड्डी में एक टीम में 9 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेम्स आर प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड। कौन कौन से खेल खुले मैदान में खेले जाते हैं। तो बच्चों आपको पता ही होगा, कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल एटेक्स्ट्रा आर प्लेड ऑन एन ओपन ग्राउंड। कबड्डी, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह खेल खुले मैदान पर खेले जाते हैं। Which games are played in a room or a covered space। कौन कौन से खेल बंद कमरे में या कमरे में खेले जाते हैं। आंसर है बिलियर्ड्स, चेस, टेबल टेनिस, लूडो एटेक्स्ट्रा आर प्लेड इन अ कवर्ड स्पेस। तो बिलियर्ड्स, चेस जिसे हम शतरंज कहते हैं, बिलियर्ड्स, शतरंज, टेबल टेनिस, लूडो वगैरह खेल एक बंद कमरे में कवर्ड स्पेस में खेले जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर की अगली पेज की तरफ, पेज नंबर 28। यहां हमने देखा है, हाउ डू यू फील डूइंग योगासन्स आफ्टर
द प्रेयर इन द असेंबली। आप प्रार्थना के बाद जब आप योगासन करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है? इसका आंसर है वी गेट अ पॉजिटिव एंड स्पिरिचुअल फीलिंग आफ्टर डूइंग योगासन्स। योगासन करने के बाद हमें एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक फीलिंग महसूस होती है। हमारे अंदर एक पॉजिटिव और स्पिरिचुअल फीलिंग आती है जब हम योगासन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ योगा एजुकेशन नरेट देम इन द क्लास। अगर आपको योग शिक्षा का कोई अनुभव है तो इसे क्लास में बताइए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, योगासन मेक ए मैन स्ट्रोंग। योग करने से एक व्यक्ति मजबूत बनता है। योगासन करने से एक व्यक्ति मजबूत बनता है। डूइंग योगासन डेली अ पर्सन कैन लीड अ हेल्थी लाइफ फॉर लॉन्ग। रोज योगासन करने से एक व्यक्ति लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जी सकता है। योगा is also helpful in physical, mental, intellectual and spiritual development. योग से हमारा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास भी होता है। आगे है, why should we do yoga? हमें योग क्यों करना चाहिए? तो इसका आंसर है बच्चों, योगा लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ एन आर्ट ऑफ लिविंग। योगा से जीवन जीने की कला का विकास होता है। एंड डेवलप्स अ पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ, और जीवन के प्रति एक सकारात्मक सोच विकसित होती है। So it is very important for an overall development of a person. इसलिए एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए योगा बहुत आवश्यक है। योग is also helpful in physical, mental, intellectual and spiritual development. योग शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास में भी बहुत अधिक लाभदायक है। नेक्स्ट लाइन की तरफ चलते हैं, पेज नंबर 29, थिंग्स टू डू। इसमें आपको ये बताना है कि सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रीथ नॉर्मली। आराम से बैठकर आप शांति से सांस लीजिए। प्लेस योर फिंगर्स इन फ्रंट ऑफ द नोस्ट्रिल। अपनी उंगलों को अपने नथुनों के आगे रखिए। एंड फील द इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर। और अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस को महसूस कीजिए। नाउ जंप एट योर प्लेस 10-12 टाइम्स। अब 10-12 बार अपनी जगह पर कूदिए। And then feel the inhaled and exhaled air again। और फिर दोबारा अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई सांस को महसूस कीजिए। What do you realize? तो आपको क्या महसूस होता है? In which condition the air you breathe is slightly hot and when it is cold? कब जो सांस आप अंदर लेते हो, जो सांस आप बाहर निकालते हो, वो हल्की सी गर्म होती है और कब वो ठंडी होती है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर है व्हेन वी सिट नॉर्मली। जब हम आराम से बैठते हैं, आवर ब्रेथ इज कोल्ड। तो हमारी जो सांस है वो ठंडी निकलती है। बट व्हेन वी रन फास्ट और वी जंप 10-12 टाइम्स एट आवर प्लेस, आवर ब्रीथिंग इज हॉट। जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं या अपनी जगह पर 10-12 बार कूदते हैं तो हमारी जो सांस निकलती है वो बहुत ज्यादा गर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लो एयर फ्रॉम योर माउथ 3 to 4 टाइम। अपने मुंह से 3-4 बार हवा निकालिए। कहां पर?
इन एन एम्प्टी ग्लास, एक खाली गिलास पर आप 3-4 बार हवा निकालो, फेंको, और ऑन द मिरर या किसी शीशे पर 3-4 बार आप हवा डालो, एंड ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस, तो देखो क्या होता है। अगर आप ऐसा अपने घर में किसी कांच के गिलास पर या शीशे पर कर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे दैट द ग्लास एंड मिरर सरफेस बिकम ब्लर्ड। तो वो जो कांच का गिलास है और वो शीशा है, उसका जो सरफेस है शीशे के ऊपर जो है थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है। हमारी जो सांस है वो गर्म होती है, वो शीशे पर जाकर जम जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, whether fire can be lit up higher by blowing air from the mouth, क्या मुंह से फूंक मारकर आग को ज्यादा जलाया जा सकता है? जी हाँ, यस इट कैन बी, बिल्कुल जलाया जा सकता है। नेक्स्ट है, whether fire can be put out by blowing air from the mouth, क्या मुंह से फूंक मारकर आग को बुझाया जा सकता है? यस इट कैन बी, हाँ बिल्कुल बुझाया जा सकता है। नेक्स्ट है, which instruments are played by blowing air from the mouth, मुंह से फूंक मारकर कौन कौन से उपकरण, कौन कौन से संगीत के वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं? तो बच्चों, फ्लूट, शंख, सिंगिंग, शहनाई। देखिए, हम मुंह से फूंक मारकर बांसुरी बजा सकते हैं, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं जो आपकी किताब के पेज नंबर 29 पर दिया गया है। शंख, शंख भी हम जो आपने मंदिरों में देखा होगा शंख बजाते हैं, वो शंख। सिंगिंग, हम मुंह से गाना गा सकते हैं। शहनाई, मुंह से आवाज से हम शहनाई बजा सकते हैं। आप माउथ ऑर्गन भी मुंह से फूंक मारकर बजा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 29 पर ही है, टेक एन एम्प्टी रील ऑफ थ्रेड, धागे की एक खाली गिट्टी लो, एंड क्लोज वन ऑफ इट्स साइड बाय स्टिकिंग पेपर ऑन इट, और उसे एक तरफ से कागज चिपकाकर बंद कर दो। तो ये मान लो एक धागे की गिट्टी है बच्चों, ये कुछ इस तरह से बनेगी। धागे की गिट्टी ली और इसके एक साइड पर कागज चिपकाकर इसे बंद कर दिया। नाउ मेक ए स्मॉल होल नियर दी क्लोज एंड, और अब यहां पर एक छोटा सा मोरा बनाओ, एंड प्लेस ए सीड ऑफ मूंज स्वीट केन प्लांट, और यहां पर सरकंडे की एक छोटी सी गोली रख दो, एक छोटा सा बीज रख दो। ब्लो एयर इन द रील by keeping the open end in mouth and see what happen। तो अब आप देखो यहां पर इसके बाद में इस साइड से आप जोर से फूंक मारो तो आप देखो क्या होगा। हम क्या देखेंगे कि जहां पर ये होल के ऊपर वो मूंज स्वीट कैन प्लांट का बीज रखा हुआ है वो गिर जाएगा। By this process seed of मूंज स्वीट कैन प्लांट on the hole will fall down। इस प्रक्रिया से वो जो मूंज स्वीट कैन प्लांट का बीज है वो गिर जाएगा। नेक्स्ट है, सिट रिलैक्स्ड एंड ब्रेथ नॉर्मली, आराम से बैठकर सांस लो। नोट द टाइम एंड काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू ब्रेथ इन 1 मिनट। फिर आप देखो कि 1 मिनट में आप कितनी सांस लेते हो, आपको इसको गिनना है। रिपीट दिस एक्सरसाइज विद योर क्लासमेट्स आल्सो, बाकी दोस्तों की भी आप ऐसे ही सांस गिनो। तो जब आप सांस काउंट करते हो तो हमें पता चलता है कि एक आदमी एक बारी में 15-20 सांस लेता है। आंसर आएगा बच्चों, बाय दिस प्रोसेस अ पर्सन ब्रीथ्स अबाउट 15 to 20 टाइम्स अ मिनट। इस प्रक्रिया में एक बारी में हम 15 से 20 बार सांस लेते हैं। नेक्स्ट है, टेक 2-3 rounds of your school's playground. Note the time and count how many times you breath in 1 minute. Did you find any difference? The total count of breaths has increased or decreased. अब आपको क्या करना है कि आप अपने स्कूल के खेल के मैदान के 2-3 चक्कर लगाओ और फिर देखो
कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस ले रहे हो। क्या आपको कोई फर्क लगता है हम सांस ज्यादा ले रहे हैं या कम ले रहे हैं? यानी कि तो आप जब राउंड लगाओगे तो आपको पता है ना, हम तेजी से सांस लोगे यानी कि हम सांस ज्यादा लेंगे। आंसर है व्हेन वी रन, प्ले और वॉक वेरी फास्ट। जब हम तेजी से चलते हैं, खेलते हैं या दौड़ते हैं, आवर ब्रीथिंग रेट इंक्रीज, तो हमारी सांस लेने की जो रफ्तार है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मेजर द साइज ऑफ योर चेस्ट विद अ मेजरिंग टेप। आप क्या करो, अपनी जो छाती है या सीना है उसको एक फीते से नाप लो। एंड इनहेल एयर विद फोर्स, और जोर से सांस लो। एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट अगेन, और अपने दोस्त को बोलो कि दोबारा सांस को लेने के बाद आपकी छाती को नापे, आपके सीने को नापे। सिमिलरली मेजर द चेस्ट ऑफ योर अदर क्लासमेट्स आल्सो, बाकी फ्रेंड्स की चेस्ट को भी आप नापो। Does the size of chest increase after inhalation of air? तो क्या जब हम अंदर सांस खींच लेते हैं तो हमारे चेस्ट का साइज बढ़ जाता है? जी हां, बढ़ जाता है। The size of the chest increases after inhalation of air. सांस को अंदर लेने के बाद चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। इसके बाद में लर्न, अंडरस्टूड एंड नाउ टेल, पेज नंबर 31। आपको ये बताना है, राइट द नेम ऑफ 5 इंडोर एंड 5 आउटडोर गेम्स। आपको 5 इंडोर और 5 आउटडोर गेम्स का नाम बताना है। इंडोर जिन्हें हम घर के अंदर खेलते हैं, आउटडोर जिन्हें हम घर के बाहर खुले मैदान में खेलते हैं। तो बच्चों आप नोट कर लीजिए, इंडोर गेम चेस, बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस, कैरम, लूडो। इंडोर गेम है शतरंज, बिलियर्ड, टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और लूडो। आउटडोर गेम जिन्हें हम घर के बाहर खेलते हैं, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन्ग जंप, रेस। हम हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लंबी कूद लगाते हैं, दौड़ लगाते हैं, ये सब हम घर के बाहर करते हैं। राइट अबाउट द एक्सरसाइज शोन इन एनी फेयर इन योर विलेज। आपके गांव में जो मेला लगता है उस मेले में कौन कौन सी एक्सरसाइज दिखाई जाती है? वहां हमें रेसलिंग देखने को मिलती है, कुश्ती, रेसिंग, दौड़, लॉन्ग जंप, लंबी कूद, हाई जंप, ऊंची कूद वगैरह हमें देखने को मिलती है। What are the benefits of yoga on our body? हमारे शरीर पर योग के क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो इसका आंसर है बच्चों, योगा इज हेल्पफुल इन फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। योग हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक विकास में लाभदायक है। What type of work can we do by blowing air from the mouth? मुंह से फूंक मारकर हम क्या क्या काम कर सकते हैं? तो आंसर है बच्चों, बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ वी कैन ब्लो अप एंड पुट आउट फायर। हम आग को जला सकते हैं, तेज कर सकते हैं और बुझा सकते हैं। अगर हम मुंह से फूंक मारते हैं तो आग तेज हो सकती है और आग बुझ भी सकती है। ब्लो अ बैलून, हम एक गुब्बारा फुला सकते हैं। कूल डाउन अ हॉट लिक्विड, और हम किसी गर्म चीज को फूंक मारकर ठंडा कर सकते हैं। जैसे चाय गर्म होती तो हम उसे फूंक मार मार कर ठंडा कर देते हैं। अब आपका क्वेश्चन जो आप यहां देख ही रहे हो, इन स्विमिंग द नेम ऑफ डैश एंड इन क्रिकेट द नेम ऑफ डैश इज वेरी फेमस। तो बच्चों स्विमिंग के अंदर भक्ति शर्मा का नाम और क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर का नाम बहुत मशहूर है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये जो 5th चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम 6th चैप्टर को करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।